अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सक्सेस स्टेयर। आज के इस लेक्चर में हम उर्दू की अपनी मुकम्मल तैयारी का आगाज़ करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक ओवरव्यू लिया था। इस लेक्चर में हम अपनी बाकायदा तैयारी का आगाज़ उर्दू ग्रामर से करेंगे और हमारा पहला टॉपिक है मौजू तशबीह है। इस लेक्चर में हम तशबीह को एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स, विद एमसीक्यू फॉर्म में, क्योंकि हमारे मोस्टली क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यूज में ही आते हैं। उर्दू लेक्चरर का टेस्ट हो, उर्दू एसएसटी, उर्दू एजुकेटर्स का टेस्ट हो, या कहीं भी कोई भी उर्दू से रिलेटेड जब क्वेश्चन आते हैं तो वो मोस्ट एमसीक्यूज फॉर्म में आते हैं। तो हम अपनी तैयारी भी एमसीक्यूज फॉर्म में करेंगे और साथ साथ कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तशबीह कोई भी ऐसा लफ्ज़ होता है, किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ की मानित करार देना, उससे मुमासलत शो करना, उसके अंदर उसकी जैसी खूबियाँ, तो उसे तशबीह कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, तशबीह का लफ्ज़ निकला है शब्बाह से। क्वेश्चन 2, तशबीह का लफ्ज़ शब्बाह से निकला है जिसके मायने हैं मुमासलत। क्वेश्चन 3, शब्बा के लफ्ज़ी मायने हैं मुमासलत, किसी चीज़ की मानित करार देना। क्वेश्चन 4, दो चीज़ों में मुश्तरक सिफ्त के अदबी इजहार के लिए इस्तिलाह इस्तेमाल होती है तो वो तशबीह है। क्वेश्चन 5, तशबीह के मायने हैं मानित करार देना। क्वेश्चन 6, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसे कहते हैं मुशब्बा। गर्ज़ तशबीह मुशब्बा बाह वजह, तो आंसर है मुशब्बा बाह। जिस चीज़ से आप तशबीह दे रहे हैं और जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसे कहते हैं मुशब्बा। तशबीह के अरकान की तादाद होती है 5। क्वेश्चन 9, टीपू सुल्तान शेर की तरह बहादुर है, इसमें मुशब्बा है, जिसको तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं, तो यहाँ मुशब्बा होगा टीपू सुल्तान। क्वेश्चन 10, जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए वो कहलाती है गर्ज़ तशबीह, क्या वजह है, वो गर्ज़ तशबीह कहलाएगी। क्वेश्चन 11, वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हरूफ तशबीह कहते हैं। क्वेश्चन 12, राशिद लोमड़ी की तरह चलाक है, इसमें मुशब्बा बै है, कौन है, लोमड़ी, क्योंकि लोमड़ी के हम जरिए से हम तशबीह दे रहे हैं, तो मुशब्बा बै है जिसके ज़रिए तशबीह दी जाए। क्वेश्चन 13, उसके दांत मोती की तरह चमकदार है, इसमें वजह है शब्बा क्या है, किस वजह से उसको तशबीह दी जा रही है, तो वो उसके चमकदार दांतों की वजह से। क्वेश्चन 14, चश्मे का पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, इसमें गर्ज़ तशबीह क्या है, क्या वजह है कि हम इसको तशबीह दे रहे हैं, क्योंकि चश्मे के पानी की ठंडक को वाज़िया करने के लिए, उसके असर को बढ़ाने के लिए हम तशबीह दे रहे हैं, तो हम उसको बर्फ़ से एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इसका आंसर होगा गर्ज़ तशबीह, चश्मे की पानी की ठंडक वासिया करना। क्वेश्चन 15, हर्फ तशबीह की निशानदही कीजिए, पानी, बर्फ़, मिसल और ठंड। इधर मिसल है, की तरह या मिसल, की, मानित, ये अल्फाज हैं, इनको हरूफ तशबीह कहा जाता है। क्वेश्चन 16, मुशब्बा और मुशब्बा बाह ये कहलाते हैं, तरफ़ेन तशबीह कहते हैं उनको। क्वेश्चन 17, तशबीह देने की वजह होती है उनकी मुश्तरक एक जैसी खूबी। क्वेश्चन 18, तरफ़ेन का होना ज़रूरी है, कुनाया के लिए, उधार के लिए, तशबीह के लिए, तो तशबीह के लिए तरफ़ेन का होना ज़रूरी है, जिसको तशबीह दी जाए, जिससे तशबीह दी जाए, दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन 19, तशबीह है इनमें से मेरा शेर, मेरा चाँद, शेर की तरह बहादुर, मेरा हल। हम आगे जब ग्रामर पढ़ेंगे तो हम इसमें बताएंगे कि जो बाकी सारे हैं वो इस्तारा है, लेकिन शेर की तरह बहादुर, आप देखिए इसमें हरूफ तशबीह भी आए हैं, शेर की तरह बहादुर, तो हमारा करेक्ट आंसर है शेर की तरह बहादुर। क्वेश्चन 20, तशबीह की निशानदही कीजिए, अब हजात, मेरा शेर आया, दूध जैसी रंगत, जैसे आपने पिछला अगर सॉल्व कर लिया तो ये भी आप कर सकेंगे। इसके अलावा कोई भी आपके पास आ जाए तो आपको पता चल जाएगा, तारा नहीं, बाकी सब इस्तारा हैं। हम जब हम अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आता जाएगा, लेकिन इसमें आप जैसी आ गया ना बीच में, दूध जैसी रंगत, उसकी दूध जैसी रंगत है, तो ये तशबीह है। क्वेश्चन 21, पंखड़ी एक गुलाब की सी है में की है, हरूफ तशबीह है, जैसे कि मानिद, मिसल, इस तरह से की, सी है, तो की इसमें है हरूफ तशबीह। क्वेश्चन 22, नाज की उसके लब की क्या, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, इस शेर में मुशब्बा बाह कौन सा लफ्ज़ है, मुशब्बा बाह जिससे तशबीह दी गई है, तो वो गुलाब की पंखड़ी से दी गई है। क्वेश्चन 23, बिल्ली की खाल रेशम की तरह नरम व मुलायम है, इसमें खाल है मुशब्बा, मुशब्बा बाह, मुशब्बा क्योंकि इसको तशबीह दी गई है। क्वेश्चन 24, तशबीह है
चेहरा गुलाब जैसा। लेकिन जैसा आया है, चांद चेहरा नहीं होगा, चेहरा गुलाब जैसा। अगर चेहरा गुलाब सिर्फ होता तो वो तशबीह ना होती, लेकिन चेहरा गुलाब जैसा है तो वो तशबीह है। क्वेश्चन 25, तशबीह की निशानदेही करें। सर्द एक पौधे को कहते हैं, उसके जैसे सरों जैसा कद। क्वेश्चन 26, मिसल मिसाल जैसा और मानित है, ये हरूफ तशबीह है। क्वेश्चन 27, बस में अदू में सूरत परवाना, दिल मेरा गोरश्क से जला, तेरे कुर्बान तो हो गया है। इस शेर में तशबीह क्या क्या इसमें तशबीह है? सूरत परवाना दिल मेरा, मतलब परवाने की तरह उसका दिल है, ये उसने तशबीह दी है, तो ये इसमें तशबीह होगी। क्वेश्चन 28, हस्ती अपने हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इस शेर में कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है? तो इसमें तशबीह इस्तेमाल हुई है, जैसे नुमाइश शराब की सी है, की सी भी वर्ड यूज़ हो रहा है, जो पता चल रहा है कि यह हरूफ तशबीह है। क्वेश्चन 29, तशबीह के लिए लाजिम है कि वो मुश्तरक आवाज़, अल्फाज, सिफ़ात, बनावट क्या हूँ, तो उनमें सिफ़ात होनी चाहिए। अब कोई चांद जैसा है तो वो चांद तो नहीं है ना, लेकिन उसमें चांद जैसी सिफ़ात हैं। क्वेश्चन 30, वो फूल की तरह नाजुक है, इल्म बयान की रूह से है, तो ये तशबीह है, की तरह, फूल की तरह उसको तशबीह दी गई है। थैंक यू सो मच। होप सो कि आपके तशबीह से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इस लेक्चर के बाद समझ आ गए होंगे आपको। इससे बाहर भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व करने की हालत में होंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूरी, मैं और हमारी टीम आपके लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।